मतलब बेटी पढ़ाओ बढ़ाओ नहीं, पढ़ाओ, उनका वर्ड सुनिएगा। हमारा ये है रवैया, हमारा जो परिवार है वो अगर गलती करता है या किसी तरीके की कुछ बात मतलब टंग स्लिप हो जाता है वो माफ़ी भी मांगते हैं। लेकिन क्या मोदी जी ने माफ़ी मांगी कि नहीं? उनको सिर्फ सत्ता चाहिए। अडानी अंबानी के साथ मिलकर उनको सच बोल रही हूँ तो इन लोगों ने आए दिन देखिएगा आगे के दिन में कि ये लोग भगौड़ा साबित होंगे। अमित शाह तो तड़ीपार है ही, पता नहीं क्या सोच के इन लोगों ने लाया इनको और देश का बना दिया गृह मंत्री। अब तो योगी जी की बात हो रही है, मोदी जी के बाद योगी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। ये भी जाएंगे, योग करते करते बहुत लोग चले गए, ये भी जाएंगे। जनता विकास कर रही है, अगर विकास कर रही होती तो आए दिन इतने रेप कांड नहीं होते, इतने जो अब खून खराबे हो रहे ये सब नहीं। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़। हमारे साथ खुशबू कुमारी है, प्रदेश उपाध्यक्ष है, प्रदेश बिहार प्रदेश युवा की है जो है प्रदेश उपाध्यक्ष है। तो मैडम आप जो है यहाँ पे अभी मौन सत्याग्रह पे आई हुई है पटना के गांधी मैदान में, और आप देख सकते हैं सामने जो है गांधी जी का यहाँ पे जो है स्टैचू वगैरह भी है। तो मैडम राहुल गांधी जी को लेकर जो आप लोगों ने यहाँ पे सत्याग्रह किया है, तो राहुल गांधी जी पर क्यों FIR की हुआ? देखिए, पहला तो जैसा इससे पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, आज भी कह रही हूँ कि मोदी जी डर चुके हैं। राहुल गांधी जी की सदस्यता उन्होंने रद्द कर दी, ठीक है। 12 घंटा के अंदर बिना किसी जांच पड़ताल के उन्होंने सदस्यता रद्द की, और तो और उन्होंने इनके रहने का बंगला भी छीन लिया। चलो कोई बात नहीं, इतना होने पे भी वो इतने डरे हुए हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री की गरिमा होती है उसको उन्होंने दरकिनार कर अभद्र टिप्पणी करते हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जनता के दिल में राहुल गांधी जी हैं। हर तरफ जो है महंगाई बढ़ रही है। आपने देखा कि अभी टमाटर का जो दाम किस प्रकार बढ़ा था, उनको लेकर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमारी सदस्यता खत्म कर दो या कुछ भी कर दो, मुझे जेल में भी डाल दो, लेकिन हम डरने वाले नहीं, हम देश के लिए लड़ रहे हैं, कानून के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी की एक आवाज़ है कि हम देश के लिए, देश के ही हैं, हम देश के नागरिक, हिंदुस्तान के नागरिक है। जाहिर सी बात है यहीं के लिए लड़ेंगे मरेंगे। और जैसा कि आप पहले जानते हैं कि जो गांधी परिवार है कितनी कुर्बानियाँ देकर यहाँ तक आए हैं, ठीक है। तो उन लोग की ये जो कुर्बानियाँ हैं वो हम लोग जाया नहीं जाने दे सकते हैं। और अभी जो महंगाई बढ़ी है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, इन सब पे प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ कार्रवाई की या फिर कुछ इसमें देख रेख की? कुछ भी नहीं। ना किसी तरीके का आपने कभी जनता से ना बात करने की कोशिश की कि आपको क्या दिक्कत है। सिर्फ अपनी मन की बात करते हैं, मन की बात में अपना दुखड़ा रोते हैं, अपना रोना गाना स्टार्ट करते हैं। मेरा कहना है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपका काम है कि जनता की समस्याओं का समाधान करना, जो कि आप नहीं करते हैं। पूरी तरह से आप इसमें डिस्क्वालीफाई हैं। आपने राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, खुद को डिस्क्वालीफाई किया है, क्योंकि ना आप यहाँ की जनता की बात समझ रहे हैं, ना सुन रहे हैं। आए दिन आप विदेश दौरे पे जाते हैं, वहाँ जाते हैं, क्या कार्य कर मणिपुर में जो घटनाएं हुई है सामने, आप जाते हैं, आप वहाँ के दुख सुख के बारे में क्या जान रहे हैं? कुछ भी नहीं जान रहे हैं। अगर जानते तो उस पर काम करते हैं। आप वहाँ जाते हैं कुछ दिन के लिए, एक दो लोगों की बात सुनते हैं, आपने क्या मतलब कि उन लोगों को क्या राहत सामग्री प्रदान की? अगर कर भी देते हैं उस पर भी आप हल्ला बोल करते हैं कि मैंने ये किया वो किया। अरे आपने किया तो बोल क्यों रहे हैं? आपका काम है करना। आप देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं तो आपका काम है करना। आप उसको गिना नहीं सकते कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया। जैसे एक माँ बच्चों के लिए ये नहीं कह सकती कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, उसी तरह देश का जो प्रधानमंत्री होता है उसको ये कहने का राइट नहीं है। वो अपना दुख छुपाकर जनता के दुख का समाधान करता है, उसकी प्रॉब्लम को समझता है। ये आए दिन इतनी बेरोजगारी है, कहते हैं कि हमने इतनी लाख नौकरियाँ बहाल की हैं। जब नौकरियाँ बहाल की हैं तो फिर आए दिन जो सड़क किनारे जो स्ट्रीट फूड वाले हैं या फिर कोई कहते हैं हम पकौड़ा तल रहे हैं या किसी भी तरीके का कार्य जो छोटे वर्ग कर रहे हैं, तो वो जो छोटे वर्ग हैं और एक पढ़े लिखे, दोनों में अंतर तो है ना भैया। दोनों में अंतर को आपने समाप्त कर दिया है, पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अगर नहीं रहता तो आप उनके लिए सही में नौकरियाँ बहाल करते और इतने सारे लोग जो बेरोजगार दिख रहे हैं रोड पे नजर नहीं आते। आपने देखा कि आपके पटना में ही जो है वो मैरीन ड्राइव में जो है एक लड़की, जब पोस्ट ग्रेजुएट एक लड़की है, दरभंगा से चल के जो है बेरोजगार होने की वजह से बेचारी पढ़ लिख कर जो है यहाँ पे चाय बेचने का काम करती है। वो पोस्ट ग्रेजुएट लड़की चाय बेच नहीं रही है, उससे ज़्यादा और भी लड़कियाँ हैं जो बहुत सारे इधर हाल फिलहाल में स्टॉल लगाई है जो नेपाल साइड की हैं। वो आ रही है रात में 12:30 बजे तक, कोई चिकन का आइटम या कुछ भी
लगा रही हैं, तो मेरा कहना वो पढ़ लिख कर ये काम उनको करना पड़ रहा है। फिर आप कैसे कहते हैं कि हमारा देश तरक्की की राह पे जा रहा है, हमारा देश विकास कर रहा है? क्या खाक विकास कर रहा है? विकास आप कर रहे हैं, अडानी कर रहे हैं, अंबानी कर रहे हैं, और कहते हैं कि हाँ देश की जनता विकास करी। अगर विकास कर रही होती तो आए दिन इतने रेप कांड नहीं होते, इतने जो अब खून खराबे हो रहे, ये सब नहीं हुआ करते। मैडम बीजेपी के ही एक नेता है जो कि खेल कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष है, वो उनका जो पत्रकारों के साथ उनका जो रवैया है, पिछले दिनों हमने देखा कि उनका माइक जो है तोड़ दिया, मतलब गिरा दिया, सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे। इसलिए नहीं दे पा रही थी, गलती उन्होंने की है। जब गलती की है उन्होंने, इसलिए सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, माइक तोड़ रहे हैं, पत्रकारों के साथ भी अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, FIR दर्ज करने जाती है, उनका FIR नहीं लिया जाता है। उसके मतलब प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, इन लोगों के संरक्षण में है ये, तभी तो उनका केस। तो एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को तो इंसाफ मिल नहीं पा रहा है। बेटी पढ़ाओ और मतलब बेटी पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, उनका वर्ड सुनिएगा। आए दिन वो हमेशा राहुल जी पे कटाक्ष करते हैं या हमारे कांग्रेस परिवार पे कटाक्ष करते हैं कि किसी का टंग स्लिप हो गया, किसी ने कुछ कह दिया। तो हमारा ये है रवैया, हमारा जो परिवार है वो अगर गलती करता है या किसी तरीके की कुछ बात मतलब टंग स्लिप हो जाता है, वो माफ़ी भी मांगते हैं। लेकिन क्या मोदी जी ने माफ़ी मांगी? क्या उनका नहीं फर्ज बनता है कि आज जो देश की स्थिति है उस पर लोगों से माफ़ी मांगे कि हाँ जो गलती हुआ सो हुआ, आगे हम देखेंगे आपके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन नहीं, उनको सिर्फ सत्ता चाहिए। अडानी अंबानी के साथ मिलकर उनको सच बोल रही हो तो इन लोगों ने आए दिन देखिएगा आगे के दिन में कि ये लोग भगौड़ा साबित होंगे। अमित शाह तो तड़ीपार है ही, पता नहीं क्या सोच के इन लोगों ने लाया इनको और देश का बना दिया गृह मंत्री। अब तो योगी जी की बात हो रही है, मोदी जी के बाद योगी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। ये भी जाएंगे, योग करते करते बहुत लोग चले गए, ये भी जाएंगे। सिर्फ देखिए, कहने से नहीं होता है कि मैं ये हूँ वो हूँ, अपने आप को साबित करना पड़ता है। मैं भी इतना कह रही हूँ, मेरा कहना है कहने से ज़्यादा इंसान को काम करने पे फोकस करना चाहिए। आप जितना काम करेंगे लोग खुद जानेंगे कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर किसी की मदद ही करनी है तो कीजिए, लेकिन बोलिए मत। आए दिन लोग पूछ देते हैं, मतलब कि दिखावा करने लगते हैं, मत कीजिए। एक चलो चल भी गया कि हाँ इन लोगों ने मदद की है, लोग जानेंगे भी कि हाँ इस पार्टी ने मदद की, या फिर इनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आए दिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करते कुछ नहीं है लेकिन दिखावा शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अभी जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है देश के अंदर, तो काफ़ी जो लोग नौजवान काफ़ी जो पढ़ लिख कर जो बेरोजगार बने हुए, तो उन पर जो है अगर कांग्रेस पार्टी अगर आती है इन फ्यूचर, तो आप लोगों का क्या ये मामला? बिल्कुल, अगर कांग्रेस पार्टी को देखिए, पहले शुरू से ही इतना प्यार जनता ने दिया है, बीच में थोड़ी भटक गई और फिर से यही आप मतलब सारे जनता से आग्रह करना चाहूँगी इस न्यूज़ मीडिया के माध्यम से कि अपना प्यार विश्वास ऐसे ही बनाए रखें। और हमारी सरकार आती है तो हम लोग रोज़गार भी देंगे, जो बेरोज़गारी है उसकी समस्या दूर होगी। क्योंकि आप देख लीजिए, पिछली भी जो हमारी सरकार थी, बेरोज़गारी की समस्या इतनी नहीं थी, ना ही किसी को इतना मतलब कि तकलीफ़ हो रहा था किसी चीज़ के लिए, चाहे महंगाई से रिलेटेड हो या फिर भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, ये सब समस्या नहीं थी। लेकिन इनके आने के बाद बहुत सारी समस्याएं हैं। सिर्फ अपने बारे में सोचना देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। आप जब वहाँ पे आपको पहुँचाया गया है, इनफैक्ट आपको सबके बारे में देखना है, सोचना है, समझना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल है कि आप जो इन फ्यूचर यानी भविष्य में जो आप कांग्रेस पार्टी में कहाँ देख रहे हैं? देखिए, पार्टी आती है, आप लोग का प्रेम और सपोर्ट है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठनी है या फिर CM बनना है। मैं एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जनता के बीच में रह के उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहती हूँ। और आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप लोगों का इतना प्रेम और सपोर्ट मिल रहा है तो आगे ज़रूर बढ़ूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे साथ जो है खुशबू कुमारी जी हैं, जो कि प्रदेश युवा कांग्रेस की जो है उपाध्यक्ष है, और इस वक्त हमारे साथ बात कर रही है। इस वक्त जो है गांधी मैदान में है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।